जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 पाइथागोरस थ्योरम पर यह आधारित है बच्चों। मैं इसको एक बार रिवाइज कर दूं। देखो, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है यानी कि 90 डिग्री का उसमें एक एंगल होता है, बाकी दो एक्यूट यानी कि न्यून कोण होते हैं। इसको बच्चों हम कहते हैं बेस यानी आधार, है ना। और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये होता है हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। ठीक, इस तरह से ये होता है, आप सभी जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? वो कहती है कि जो हाइपोटेन्यूस होता है ना, इसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है, यानी कि बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। ऐसा पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहती है। पाइथागोरस थ्योरम का विलोम वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में ऐसा है, एक लंबी सबसे लंबी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो फिर वो त्रिभुज पक्का समकोण त्रिभुज है। दोनों बातें क्लियर हो गई। पहला, अगर समकोण त्रिभुज है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये रिलेशन होता है, अगर ये रिलेशन है तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। क्लियर? दोबारा एक बार लास्ट, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये रिलेशन होता है, अगर ये रिलेशन है तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, बस। ओके। और जो हाइपोटेन्यूस होता है ना, कर्ण, उसके सामने 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये ध्यान रखना। यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही कर्ण कहलाती है और कोई नहीं। अब समझो, ये हमसे कह रहे हैं कि ये देखो, मैंने हिंदी में यहाँ लिख के रखा है क्वेश्चन को। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो 1 2 3 4 चार पार्ट्स हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में देख लीजिए। साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। इन केस ऑफ अ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। तो ये 4 पार्ट्स, ठीक। पार्ट नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिखा। बच्चों देखो, हाइपोटेन्यूस अगर होगा भी तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वही तो होगी, जो सबसे लंबी भुजा है वही तो होगी। तो आप यहाँ पर लिखो लेट हाइपोटेन्यूस बी 25, या ऐसे नहीं, डायरेक्ट करते हैं। देखो, इसको लेट मत, चल लिख लो, अब लिख लिया तो h इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब हम यहाँ पर निकालते हैं एच स्क्वायर। कितना होगा ये? 25 स्क्वायर यानी कि 625। ओके। अब बाकी की दो साइड्स हैं, इसमें ये तो पता ही नहीं है कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, इसको ए बी कह देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, यहाँ लिख दो, एच लिखा है ना, अब ए लिख दो 7, है ना, और बी लिख दो 24। इन दोनों को ए और बी कह दो, और अब इनका वर्गों का योग निकालो, यानी कि 7 स्क्वायर और 24 स्क्वायर करके देखते हैं। ये हो गया 49 और ये हो गया 576, ठीक है। इस तरह से ये क्या बन गया? 625। तो एच स्क्वायर भी 625 और बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम भी 625। आप लिखेंगे देयरफॉर नहीं, सिंस लगाओ, सिंस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर दिस set of sides will make a right angled triangle, ठीक है। आप लिखेंगे अतः भुजाओं का यह त्रिक यानी तीन भुजा, ट्रायड, है ना, त्रिक समकोण त्रिभुज बनाता है, समकोण त्रिभुज बनाता है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज बन रहा है और इसका हाइपोटेन्यूस क्या है? जो सबसे लंबा हमने शुरू में ही ले लिया था वही हमारा हाइपोटेन्यूस है, यानी कि 25 सेंटीमीटर। सेकेंड है बेटा 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यहाँ बाय मिस्टेक मैंने इसको h लिख दिया था ना, अब मैं ऐसे लिख रही हूँ। देखो, सबसे छोटी वाली को ले लो a 3 सेंटीमीटर, चलो ऐसे लाइन से ले लो, ए बी हो गई आपकी 8 और सी हो गई आपकी 6, ऐसे ले लो, ए बी सी ले लो, ठीक है। अब इसमें 8 सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ी है ना, तो यहाँ पर आप निकालो बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर यानी कि 64। बाकी आप निकाल दो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये हो गया 9 और 36, है ना। कितना हो गया 45। तो क्या ये बराबर आए? सिंस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो ए बी सी क्या है, कोई भी तीन भुजाएं हैं, है ना। वहाँ मैंने एच ले लिया था तो एच ले लिया, कोई मैंने हटाया नहीं, लेकिन ए बी सी ले लो। तो सबसे लंबी थी बी, उसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल नहीं आ पाया, है ना। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? हिंदी वाले लिखेंगे अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। ठीक है बेटा। अब ये रह गए दो, ये है 50, 80, 100। यहीं कर दूं क्या? मेरे को पेज नहीं पलटना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में मैंने एक ए ले लिया 50 और बी ले लिया 80 और सी ले लिया मैंने 100। ठीक है ना। तो सबसे लंबी 100 है, तो पहले मैं निकाल रही हूँ सी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर करने से आएगा बेटा 10,000। ठीक है ना। अब हम लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है 50 स्क्वायर, बी कितना है 80 स्क्वायर। तो ये हो गया 2500 प्लस 6400। 0 0 9 8 कहाँ से इक्वल है? नहीं आया, है ना। अब आप लिखेंगे सिंस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अतः ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। ओके, जैसे पहले लिखा था वैसे। पार्ट नंबर 4 भी देख लीजिए। ए है आपका 13 सेंटीमीटर, बी है आपका 12 सेंटीमीटर और सी है 5 सेंटीमीटर। प्रैक्टिस करते करते आपको याद भी हो जाएगा, देख के भी बता दोगे। मैं इसको देखकर बता रही हूँ कि ये है, प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ चलिए, सबसे लंबा कौन? ए। हम लेंगे पहले ए स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, है ना। अब हम लेंगे बी स्क्वायर प्लस 6 सी स्क्वायर, ऐसे। तो बी कितना है 12, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि 144 प्लस 25 यानी कि 169। देख लीजिए इक्वल आ गया, है ना। आप लिखोगे देयरफॉर, सिंस लगाते हैं पहले, सिंस। ठीक है, सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर these are the sides of a right angled triangle। मैंने राइट ट्रायंगल लिख दिया। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है ना। इसमें उन्होंने कहा विकर्ण भी बता दो, कर्ण भी बता दो। तो जो सबसे लंबा होता है वो कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो हाइपोटेन्यूस कितना है 13 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो बस फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने इस वीडियो में। आगे क्वेश्चन हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।